नेताजी जब से जेल से छूटे हैं उसके बाद मैंने व्यक्तिगत देखा है कितने कांग्रेसी ने फ़ोन किया और कितने कांग्रेसी बिना कैमरे के पीछे मिलने आए हैं। नरेश मीणा खुद ही पार्टी है। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। नरेश मीणा खुद ही पार्टी है। नरेश मीणा आपको जेल से सब ये कहते हैं कि गाइड करते रहते हैं, भैया अपन को ये करना है, अपन को वो करना है, अपन को ऐसा करना है। सच है? हाँ बिल्कुल, इतना जुड़ाव है हमें। दिन निकलिया राता निकली पर भाई साहब नरेशो कद निकल सी, यही बात सरकार ने बतानी पड़ सी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप समझ गए होंगे मारवाड़ी तो भैया राजस्थान के हैं। आइए आज एक एक करके इन सबसे बात करते हैं। टोडा भीम में हमारी द फैक्ट इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँच गई है, लोगों से बातचीत करिए। मैंने आपको किन्नर की आवाज़ भी सुनाई है नरेश मीणा के लिए, तो कितनी लोगों की बात है और लोग इकट्ठे यहाँ पर तुरंत होते हैं भैया। तो आइए सबसे बात कर लेते हैं। मदन जी मेरी बात सुनिए, अब आपसे प्रहलाद जी का सवाल करती हूँ तो आपको पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है या फिर आप नाराज़ हो जाते हैं थोड़े थोड़े से, पर सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे। एक बात बताइए, क्योंकि ये प्रहलाद गुंजल जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, मुझे एक बात बताइए, प्रहलाद जी ने कितनी बड़ी बात बोलती जानते हैं? उन्होंने कहा, अरे क्या बात करें, मेरा काम ही यही है। उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली? उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, अंतर से चाहे जो खड़ा हो भैया मैं उसी का सपोर्ट करूँगा, कांग्रेस को जो खड़ा करेगा उसका सपोर्ट करूँगा। कांग्रेस के साथ तो वो 12 में मंच पे भी थे, भारत जोड़ो संविधान बचाओ एक रैली थी, उस मंच पे भी थे प्रहलाद गुंजल जी। लेकिन उस मंच पे क्या आवाज़ निकली प्रहलाद गुंजल जी की? नरेश मीणा जी के लिए उनके मन में, दिल में भी जगह है, मन में भी जगह है। आपको पता है मदन जी आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं? कांग्रेस डर जाएगी, जानते हैं क्यों डर जाएगी? बताती हूँ आपको। राहुल गांधी बोलते हैं कि भैया कांग्रेस में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो झंडा तो लेंगे कांग्रेस का और साथ देंगे, समझ गए होंगे आप, किसी और ही का। तो प्रहलाद जी, नेताजी जब से जेल से छूटे हैं उसके बाद मैंने व्यक्तिगत देखा है कितने कांग्रेसी ने फ़ोन किया और कितने कांग्रेसी बिना कैमरे के पीछे मिलने आए हैं नरेश जी से। अगर मैं नाम लूंगा तो आधी कांग्रेस का नाम गिना दूंगा मैं यहाँ पे। बड़े नेता हैं क्या? अच्छे अच्छे नेता हैं जो कांग्रेस के नेता जो मिलने के लिए समय ले रहे हैं नेताजी से, और अब जब दोबारा से जेल से छूटेंगे तब भी नेताजी से मिलने के लिए मैंने व्यक्तिगत मेरी आंखों से देखा है, जिनके काफ़ी लोगों के कॉल आए और जो मिलने के लिए आए, जो जयपुर से चलकर कामखेड़ा बालाजी तक भी पहुँचे, यात्रा में भी पहुँचे कहीं ना कहीं। कैमरे ने उनको पकड़ा क्यों नहीं मदन जी? हमने तो कैमरे में नहीं देखा। नहीं, आप नहीं हो सकते वहाँ पे, कैमरे से बचना चाहते होंगे वो। आज कहीं ना कहीं आधी कांग्रेस नेताजी के साथ है। अच्छा, प्रहलाद गुंजल एक और बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे नरेश इंडिपेंडेंट होने से कुछ होता नहीं है भैया, मैंने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की, बेचारे बेनीवाल जी लगे पड़े हैं, कुछ होता नहीं है। नरेश को मैं सलाह दूंगा, सलाह दी है कि बेटा किसी और में आ जा, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर, पार्टी ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है, खाली हाथ कुछ मिलेगा नहीं। नरेश मीणा खुद ही पार्टी है। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। नरेश मीणा खुद ही पार्टी है और प्रहलाद जी कहीं ना कहीं नरेश मीणा के साथ जितना पार्टी लाइन से हटके जिन्होंने साथ दिया है, और भविष्य में मुझे विश्वास है और उम्मीद है पार्टी लाइन जहां उनको लगेगा कि यहां वास्तव में साथ देना चाहिए, प्रहलाद गुंजल जी हमेशा साथ देंगे। अच्छा, परसों आदिवासी दिवस पर आपने किरोड़ी लाल मीणा जी को सुन लिया होगा, पहली बार मुंह से नरेश मीणा निकला, बहुत महीनों के बाद सुन लिया होगा आपने। मेरी जानकारी मजबूरन यार, ये मदन जी न्यूज़ से बहुत वो रहते हैं, आप तो नेताजी बनना चाहते हैं और न्यूज़ में इतना दिलचस्पी दिखाते नहीं है, दिखाया कीजिए तभी तो नेताजी बनेंगे। देखो कब कौन कहाँ स्टेटमेंट देते तो वो जानकारी नहीं, पता करेंगे उसके बाद रिएक्शन देंगे। मेरा काम ही यही है। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा कि नरेश मीणा को जेल में मिलने गया तो दिल्ली से फ़ोन आ गया मेरे पास भाई साहब, कहते फटकार लगाई कि कैसे गए तो गए कैसे, वो तो हमारे खिलाफ, सुनिए ना, वो तो हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा था और तुम उनसे मिलने चले गए। तो किरोड़ी लाल मीणा ने चौड़ी छाती की और बोला कि मैं तो सिर्फ चौड़ी छाती करके मिलने गया भैया, आप तो उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देखो, एक मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, मंत्री कभी भी सरकार में जब मंत्री होता है तो वो जेल में नहीं मिलने जा सकता, आपको जानकारी होगी, एक मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, वो जेल में नहीं जा सकता। लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब जेल में मिलने गए तो बिल्कुल एहसानमंद है उनके लिए। अरे आप तो एहसानमंद हैं, उन्होंने भाजपा के लिए क्या कहा जिसको आप लोग सुनाते रहते हैं, सरकार की, सरकार ऐसी, सरकार वैसी, पर वही सरकार चाहती है कि नरेश हमारा हो जाए। अब फ़ोन तो देखो दिल्ली जयपुर से आते रहते हैं, फ़ोन तो खैर कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नरेश मीणा आपको जेल से सब ये कहते हैं कि गाइड करते रहते हैं, भैया अपन को ये करना है, अपन को वो करना है, अपन को ऐसा करना है, सच है? हाँ बिल्कुल, इतना जुड़ाव है हमें पता है कि नेताजी अब क्या डायरेक्शन देंगे। वाले थे, क्या हुआ? कल हमने डीजे कोर्ट में बेल लगाई थी, मुरारी सीकरी भाई है एक, जिनकी कल जमानत खारिज होगी डीजे कोर्ट से। अभी हम अगले कुछ दिन में हाई कोर्ट की ओर मूव करेंगे। आज की तारीख थी, फिर भी आप लोगों को फिर भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नहीं, आज की पेशी है
बेल की कोई सुनवाई नहीं है। और आप लोगों को जमानत चाहिए भी नहीं, है ना? नहीं, क्यों नहीं चाहिए? चाहिए। मैंने सुना नई बात आई है सामने, लोग कह रहे हैं कि झालावाड़ में जो जिस मुद्दे की वजह से उनको पकड़ा गया, नरेश मीणा तो ये मानते हैं कि मेरी कोई गलती थी ही नहीं, तो मैं जमानत नहीं लूंगा, डायरेक्ट रिहाई लूंगा। ये बातें खूब उड़ रही है खबरों में। क्या आपको लगता है सही कह रहे हैं नरेश जी? सही तो कह रहे हैं। क्या गलती थी? तो आप लोग को जमानत नहीं, उनकी वीडियो में क्लियर आ रहा है कि अगर आपको यहाँ बैठने से दिक्कत होती है मैं साइड में बैठ लेता हूँ, इमरजेंसी वाहनों को कोई दिक्कत हो रही है तो मैं साइड में बैठ लेता हूँ। हमारी मांग लेके बैठे थे ना उनको कोई, और वहाँ पहले से धरना चल रहा था, कोई नेताजी वहाँ जाके कोई धरना अलग से नहीं दिया, वहाँ पहले से धरना प्रस्तावित था, बीजेपी के लोग धरना दे रहे थे वहाँ पे, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन नरेश मीणा जी जैसे वहाँ पहुँचे तो FIR दर्ज हो गई। गजब है, माहौल यहाँ पर गर्म है भैया, लोग खुश भी हैं कि साथ दे रहे हैं। ये आंटी जी क्या हाँ हिंडोन से आए हैं। अच्छा, गुजर भाई हैं अपने। फैजल एक बार दिखाइए भैया, नाम बताइए पूरा अपना। नाम सत्येंद्र सिंह, हिंडोन से। सत्येंद्र सिंह। हाँ जी, हिंडोन से। गुजर हिंडोन से। हाँ जी। अच्छा, आप हिंडोन से आए, कैसे आए? अपनी हम आए, गाड़ी? हाँ जी। अच्छा, इतनी दूर से, इतनी कड़ाके की धूप में जिसके लिए आए हैं उसको इतना प्रेम क्यों करते हैं? एक ही चीज़ है मैडम इसमें कि भाई साहब हैं जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका बस यही है, बस एक उद्देश्य कि वो हर एक बंदे की आवाज़ सुन रहे हैं और आगे उठाना चाहते हैं, बस ये। अच्छा, ये तो देखिए ना, सुनिए ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं अरे भैया आजाद हो रहे हो तो सब आ जाओ ला। क्या हमेशा साथ दे पाएंगे? ये तो आज हो रहा है तो बुला लिया सबको और आप आ गए हैं, 2 घंटे रुक जाएंगे, 3 घंटे रुक जाएंगे, ये कल चला परसों चला तो क्या करेंगे? बिल्कुल हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा साथ हाँ रहेंगे। चलिए एक एक करके सबसे आप कहाँ से आए? राजगढ़। राजगढ़ से आए। आपका पूरा नाम बताइए। विक्रम सिंह मीणा। विक्रम सिंह मीणा जी। 16 तारीख को बर्थडे बता रहे हैं सब, उससे पहले छूट जाएंगे क्या? हमको उम्मीद है अगर सरकार ने भाई साहब के जन्मदिन से पहले रिहा नहीं किया, हमको जमानत नहीं चाहिए भाई साहब की, हमको भाई साहब रिहा होने चाहिए बाइज्जत भरी, क्योंकि भाई साहब की वहाँ पर बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, वहाँ पर पूरी गलती प्रशासन की है, और हम प्रशासन की घोर निंदा करते हैं कि भाई साहब के खिलाफ झूठी जो FIR कराई है वे रद्द होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। जी बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे? पूरा नाम बताइए, कहाँ से आए ये बताइए। रामचंद मेहरा अम्बेडकर नाम मेरा है, ग्राम भीमपुर तहसील टोड़े से है। रामचंद मेहरा अम्बेडकर जी। अच्छा, हम नरेश भाई के लिए आए हैं, नरेश भाई को बाइज्जत रिहा किया जाए, और झालावाड़ में जो बच्चों के साथ हुआ है उनको भी न्याय मिले। चलिए रिहाई कितना, मैं ये सोच रही हूँ ये इन्हीं के लिए आई हैं क्या? ओहो, काकी जी कहाँ से आई? बस इतना बता दीजिए। एक बार इधर आइए, कुछ नहीं करूँगी, इधर आइए, बताइए कहाँ से आई हैं? मैं तो यहाँ पर अपने घर पे से आई हूँ। यहाँ से घर बगल में है, बस देखने आई हैं क्या? आज आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? पता है क्या हो रहा है? पता तो हो। क्या हो रहा है? बटन का प्रचार हो रहा है ना। क्या बटन का मेरे आया है ना। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या बताया आपने? नाम मेरा हाँ। तीजो है तीजो। अच्छा, चले आंटी जी को पता नहीं हो तो बेचारी पड़ोस में यहाँ पे रहती हैं, इसलिए आ गई हैं। हाँ, मैंने देखा है क्या हो रहा है। सैनी जी हैं। ओह, सैनी जी, मीणा समाज यहाँ पर नरेश मीणा है ना? लोग कहते हैं कि नहीं भैया कोई नहीं है, मीणा समाज ही साथ है, बस क्या बोलना है? सर देखो, इसमें सभी समाजों का सहयोग है, और सभी जो नवीन के यहाँ आए हुए हैं वो ADM को ज्ञापन देने के लिए सब तैयार है, और सर्व समाज के दिलों में उन्होंने जगह बनाई नरेश मीणा जी ने, और सभी समाज उसके साथ में। कहाँ से आए? हम टोड़े भीम बालासागर से। अच्छा, टोड़ा भीम के ही रहने वाले। अच्छा, ये तो एक दिन का आंदोलन है, क्या लगातार चलता रहा तो साथ देंगे? नहीं, देखो उन्होंने जो उनके हिसाब से जो जनता के दिलों में जो जगह बनाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी समाज उसके साथ रहे। मेरा सवाल ये। देखो, पर्सनल तो किसी भी नेता ने किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो क्या सबसे लगता है कि फ्यूचर में कुछ करेंगे हमारे लिए, ऐसा? नहीं, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि वो गरीब हित में सबका सहयोग करते हैं और गरीब के साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बहुत देर से दूसरों के लिए बोल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा खड़े हो जाइए मेरे साथ, खड़े हो जाइए। हाँ। नरेश मीणा जी को जल्द से जल्द रिहा करे सरकार। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम गोवर्धन मीणा है, ग्राम कानेटी है, टोड़ा भीम से। टोड़ा भीम से। हाँ। अच्छा,
भैया आपको आने में बहुत देर लग गई है, सबको मैंने ये देखा। नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, सबसे पहले आए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो चलिए ये देखना होगा बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि टोडा भीम तो हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर सब सर्वदलीय समाज की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। और एकता आपको मैंने दिखा भी दी है कि कितनी एकता है, क्योंकि यहाँ पे हर समाज का व्यक्ति आपको नजर आ जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा की रिहाई, जमानत नहीं भैया, रिहाई कब होती है, ये देखने वाली बात होगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।